हेलो लर्नर्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न डेली 61 पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वतंत्रता पश्चात के जितने भी शिक्षा आयोग और समितियां हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्री इंडिपेंडेंस जितने भी कमीशन एंड पॉलिसीज बनी थी उसके बारे में अध्ययन किया था। उसमें लास्ट था हम लोगों का सार्जेंट आयोग जो 1944 में बना था। अब उसके बाद के स्वतंत्रता बाद के जितने भी आयोग और समितियां बनी उसको आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया था ईयर, उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जितने भी थे सब कुछ देख लिया था। जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी होगी वो लोग देख लेंगे। ये सभी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे DSSS भी हुआ, सुपर टेट, टेट, नेट, JRF, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं आयोग से। और KVS इंटरव्यू के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये टीचिंग इंटरव्यू है, तो इसलिए शिक्षा आयोग से, शिक्षा समितियों से क्वेश्चन जरूर बनेगा। इसलिए आप लोग बेहतरीन ढंग से तैयारी करिएगा और एक एक पॉइंट को अच्छे से देखिएगा। सारे आयोग और समितियों को अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ईयर अगर याद नहीं होता तो उसे नोट डाउन कर लीजिएगा और जो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी उन फैक्ट को पूछ लिया जाता है कि ये किस समिति में कहा गया या ये किस आयोग में कहा गया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। पहला क्या है स्वतंत्रता पश्चात का। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला आयोग कौन सा बना था या पहली समिति कौन सी बनी थी? तो कौन सी बनी थी? डॉक्टर राधाकृष्णन समिति। कौन सी थी? डॉक्टर राधाकृष्णन समिति बनी थी। और किस सन में बनी थी ये? 1948-49 में। कब बनी? 1948-49। आप लोग ईयर जरूर याद रखिएगा। पिछला हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था? सार्जेंट आयोग देखा था। सार्जेंट कब था? 1944 में। उसके बाद ये है डॉक्टर राधाकृष्णन समिति 1948-49 में, और इसे अन्य नाम से जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है इसे? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ लेते हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग किस समिति का नाम है, तो किस समिति का नाम है? डॉक्टर राधाकृष्णन समिति का नाम है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। चूंकि यह विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए बनी थी इसलिए इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो देख लेते हैं। पहला क्या है कि शिक्षण कार्य की समय सीमा सप्ताह में 18 घंटे से अधिक नहीं होगी। कितनी? 18 घंटे। मतलब एक टीचर का शिक्षण कार्य एक सप्ताह में कितना होगा? 18 घंटे होगा, उससे अधिक नहीं होगा। अगला पॉइंट क्या है? शिक्षण कार्य की समय सीमा शिक्षण कार्य की सेवा अवकाश, मतलब रिटायरमेंट की एज जो 60 वर्ष थी उसको बढ़ा करके 64 वर्ष कर दी गई। कितने? 60 से 64 कर दी गई थी रिटायरमेंट की एज। फिर शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया जाए, ये भी राधाकृष्णन आयोग की जो सिफारिश थी। और प्रशासनिक सेवाओं के लिए स्नातक उपाधि आवश्यक नहीं होना चाहिए। ये सब इसके इम्पोर्टेंट है। और व्यावसायिक और कृषि शिक्षा पर जोर दिया गया, नारी शिक्षा पर जोर दिया गया। और क्या है? विश्वविद्यालय को अनुदान देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मतलब UGC की स्थापना भी किसकी सिफारिश पर हुई थी? राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर हुई थी। पूछते हैं कि UGC की स्थापना किसकी सिफारिश पर? तो राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1956 में की गई थी। ये हो गया राधाकृष्णन आयोग, 1948-49 में आया। इसके बाद कौन सा आयोग है? इसके बाद है मुदालियर आयोग। कौन सा? मुदालियर आयोग। अब इसका पूरा नाम क्या है ये देख लेते हैं। हम लोग पूछ लेंगे कि इसका अन्य नाम या पूरा नाम क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि ये किस ईयर में आई थी। तो किस ईयर में आई थी? 1952-53। कब? 1952-53। ईयर जरूर याद रखिएगा आप लोग। मुदालियर आयोग कब आया? 1952-53 में। इसका अन्य नाम क्या है? इसे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर कमीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्ष्मण स्वामी मुदालियर कमीशन। और इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं, चूंकि यह माध्यमिक शिक्षा के लिए आया था। माध्यमिक शिक्षा में सुधार, उसके स्तर को बढ़ाने के लिए आया था। तो ये क्या है? इसलिए इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग कहा गया। और राधाकृष्णन विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए आया था इसलिए उसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहा गया। इसकी क्या सिफारिशें थी या इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हैं? शिक्षक के वेतन में व स्थिति में सुधार, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सह पाठ्यक्रम गतिविधियां किसकी सिफारिशें थी?
ये थी मुदालियर आयोग की, ये जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सह पाठ्यक्रम गतिविधियां और शैक्षिक और व्यावसायिक परामर्श के लिए सुझाव। क्या है? शैक्षिक और व्यावसायिक परामर्श के लिए सुझाव, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, युवाओं की व्यावसायिक क्षमता का विकास, युवाओं की व्यावसायिक क्षमता, लोकतांत्रिक विकास, इन सब पर मुदालियर आयोग में बहुत जोर दिया गया था। पूछ लेता है कि माध्यमिक शिक्षा की अवधि क्या है। माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितनी थी? 11 से 17 वर्ष, मतलब 7 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 7 वर्ष की, 3+4 करके थी। बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर बहुउद्देशीय स्कूल की स्थापना? मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिश पर की गई थी। ये हो गया हम लोगों का मुदालियर आयोग। 1952-53 आया। राधा कृष्णन आयोग 1948-49 था। अब अगला आयोग कौन सा? अगला है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। हमने वीडियो में ईयर वाइज ही रखा है। सबसे पहले 1948-49 राधाकृष्णन, उसके बाद मुदालियर आयोग, अब क्या है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी, जिससे आप लोगों को तैयार करने में मदद मिलेगी। 1956 में कब स्थापना हुई थी यूजीसी की? 1956 में हुई थी। किसकी सिफारिश पर? राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर हुई थी। इसमें 3 लेवल रखे गए थे या 3 स्तर रखे गए थे। कौन कौन से? सबसे पहले है स्नातक 3 वर्ष, स्नाकोत्तर मतलब पीजी 2 वर्ष का होगा, शोध कितने वर्ष का? 2 वर्ष का होगा। ये यूजीसी की सिफारिशें थी। और भी बहुत सारी थी, लेकिन यूजीसी की स्थापना कब हुई ये इंपॉर्टेंट है। यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी। इसके बाद क्या है? दुर्गाबाई देशमुख समिति। दुर्गाबाई देशमुख समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समिति कब आई? 1958-59 में। ये क्या है? राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति भी कहते हैं इसे। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, केंद्र व राज्य दोनों स्तर पर महिला शिक्षा परिषद बने, यह इस समिति की सिफारिशें थी। दुर्गाबाई देशमुख समिति किस लिए बनी थी? स्त्रियों की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए, स्त्रियों की शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए दुर्गाबाई देशमुख समिति बनी थी। अगला है डॉक्टर संपूर्णानंद समिति। कौन सी है? डॉक्टर संपूर्णानंद समिति। ये कब बनी? 1961 में बनी। 1961 में। जैसा कि मैं बता रही हूं आप लोगों को कि ईयर जरूर याद रखेगा आप लोग, सारे ईयर आप लोगों को याद होने चाहिए। इसे क्या कहते हैं? इसे भावात्मक एकता समिति भी कहते हैं। अन्य नाम भी याद रखिएगा, जो अन्य नाम है वो उसको भी याद रखेगा। डॉक्टर संपूर्णानंद समिति को अन्य किस नाम से बोलते हैं? भावात्मक एकता समिति भी कहते हैं। और क्या थे इसकी सिफारिशें या इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या थे? कोई भी नीति तैयार की जाए तो अल्पसंख्यक भाषाओं पर भी ध्यान दिया जाए। अल्पसंख्यक भाषाओं पर भी ध्यान दिया जाए, पाठ्यक्रम में समावेश किया जाए अल्पसंख्यक भाषाओं को, उनकी अवहेलना ना की जाए। और जो पाठ्य पुस्तकें राष्ट्रीय एकता पर आघात करें उन्हें हटाया जाए। मतलब जो पुस्तकें हमारी राष्ट्रीय भावनाओं को, राष्ट्रीय एकता को चोट पहुंचाती हो, उनको पाठ्यक्रम से हटाया जाए, उन पाठ्य पुस्तकों को हटाया जाए। और पाठ्यक्रम जो है, पाठ्यक्रम कैसा बनाया जाए? जो राष्ट्रीय भावनाओं व गीतों से भरा हुआ हो, जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना को प्रबल करता हो, राष्ट्रीय भावनाओं को बढ़ाता हो, ऐसे पाठ्य पुस्तकें, पाठ्यक्रम बनाए जाएं, ऐसे गीत बनाए जाएं। ये किसकी सिफारिशें थी? डॉक्टर संपूर्णानंद समिति की थी। अब अगला समिति हम लोग देखते हैं, हंसा मेहता समिति। कौन सी है? हंसा मेहता समिति। ऊपर हम लोगों ने ये पूछ लेते हैं कि लड़कियों के लिए कुछ जो प्रमुख समितियां थी उनके नाम बताइए, तो आप लोग बता सकते हैं कि हंसा मेहता समिति, दुर्गाबाई देशमुख समिति, ये सब समितियां लड़कियों के, स्त्रियों की शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति थी। तो हंसा मेहता समिति कब आई? 1962 में आई थी। कब आई? 1962 में। इस समिति का गठन शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर लड़कियों के पाठ्यक्रम बनाने के लिए किया गया था। किसके लिए? यह भी जो है स्त्रियों की शिक्षा के लिए ही था, लड़कियों के पाठ्यक्रम बनाने के लिए किया गया था। इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है? पाठ्यक्रम सभी के लिए समान होना चाहिए। पाठ्यक्रम सभी के लिए मतलब गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए पाठ्यक्रम जो होने चाहिए वो समान होने चाहिए। और निःशुल्क शिक्षा सभी के लिए 14 साल तक के बच्चों के लिए समान होनी चाहिए, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो,
सभी के लिए जो 14 वर्ष तक के बालक बालिकाएं हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। ये किस समिति में ही बोल दिया गया, जो है हंसा मेहता समिति में ही बोल दिया गया था। और माध्यमिक शिक्षा के बाद व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए, मतलब उनके जीविकोपार्जन का कोई साधन बने। ये नहीं कि केवल बॉयज को, गर्ल्स बॉयज दोनों को माध्यमिक शिक्षा के बाद व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ये सब जो है इम्पोर्टेंट किसके पॉइंट है, ये सब हंसा मेहता समिति जो 1962 में बनी स्त्रियों की शिक्षा के लिए, ये सब उसके पॉइंट हैं। अगली समिति कौन सी है, श्री ईश्वर भाई पटेल समिति। कौन सी, श्री ईश्वर भाई पटेल समिति। ये किस सन में बनी थी, 1977 में बनी। कब बनी, 1977 में। अब देख लेते हैं कि ये क्या थी। 1977 में पहली बार एनसीईआरटी द्वारा, किसके द्वारा, एनसीईआरटी द्वारा गठित ईश्वर भाई पटेल समिति ने बस्ते के बोझ को कम करने का सुझाव दिया था। पूछ ले कि सबसे पहले बस्ते का बोझ कम करने का सुझाव किसने दिया था, तो किसने दिया था, श्री ईश्वर भाई पटेल समिति ने दिया था, जो एनसीईआरटी के द्वारा गठित की गई थी। किस सन में की गई थी, 1977 में की गई थी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की समीक्षा करने के लिए बनाई गई थी। और वर्क एक्सपीरियंस की बात कौन सी समिति करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वर्क एक्सपीरियंस कार्य अनुभव की सिफारिश या बात कौन करती, कौन सी समिति करती है, तो ईश्वर भाई पटेल समिति करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। श्री ईश्वर भाई पटेल समिति 1977 में बनी और ये 1962 में बनी थी। अब इसके बाद कोठारी आयोग आया था 1964-66 में, जैसा आप लोग जान रहे होंगे। लेकिन हमने इस वीडियो में, चूंकि कोठारी आयोग वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए हम उसको अलग से वीडियो में अच्छे से पढ़ लेंगे। क्योंकि कोठारी आयोग हुआ, फिर 1968 जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986, इन सबसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और ये सब इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, इसलिए हम सेपरेट करके उसको पढ़ा देंगे अलग अलग वीडियो में। जो छोटी छोटी समितियां जो है उतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी कोठारी आयोग है, तो उसको हम एक वीडियो में कर ले रहे हैं। तो ये श्री ईश्वर भाई पटेल समिति 1977 हो गई। इसके बाद कौन सा था, चट्टोपाध्याय आयोग। कौन सा, चट्टोपाध्याय आयोग। ये किस सन में आया था, ये आया 1983 में। किस सन में आया, 1983 में। अब इसकी सिफारिशें क्या थी, शिक्षकों पर राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 1983 में प्रोफेसर डीपी चट्टोपाध्याय ने की थी। शिक्षकों पर यह पहला आयोग है जो शिक्षकों के लिए बनाया गया था। कौन सा आयोग है, चट्टोपाध्याय आयोग। शिक्षकों पर राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किसने की थी, प्रोफेसर डीपी चट्टोपाध्याय ने। कब की थी, 1983 में की थी। और क्या थे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, अध्यापन पेशे के लिए प्रशिक्षुओं के चयन के लिए आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण मानदंड निर्धारित किए थे। मतलब टीचर्स के लिए, जो टीचर बन रहे हैं उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण मानदंड बनाए गए थे, कुछ रूल रेगुलेशन बनाए गए थे। और क्या थे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, उन्होंने शिक्षण प्रशिक्षण के चयन के लिए प्रशिक्षण प्रक्रिया का मानकीकरण भी किया था। और क्या था, शिक्षण से संबंधित नए कौशल सीखने पर भी जोर दिया। मतलब टीचिंग करने के लिए टीचिंग मेथड बनाए, बहुत सारे कौशल सिखाए जाएं टीचर्स को कि वो बच्चों को किस तरह से पढ़ाएं। और शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण की मौजूदा व्यवस्थाओं की समीक्षा करना और सुधारों की सिफारिश करना, ये सब जो है चट्टोपाध्याय आयोग की सिफारिशें थी। चट्टोपाध्याय आयोग पहला आयोग था जो टीचर्स के लिए बनाया गया था। ये हो गया चट्टोपाध्याय आयोग कब बना हुआ था, 1983 में। ये हो गए हम लोगों के जो स्वतंत्रता बाद के बने आयोग और समितियां हैं, उसको देख लेंगे। अगली वीडियो में हम लोग कोठारी आयोग देख लेंगे, फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, उसके बाद फिर 1986। इस तरह से हम लोग धीरे धीरे कवर कर लेंगे और ये सारे भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, ये सारे ही एग्जाम, जितने टीचिंग एग्जाम होते हैं सब में काम आते हैं। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा और एक बार ईयर को आप लोग जरूर याद रखिएगा और 2-3 जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, पॉइंट होते हैं, उसको याद रखिएगा। अब एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं इसको। डॉक्टर राधाकृष्णन समिति कब बनी, 1948-49, और इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट है कि पूछ लेते हैं कि शिक्षण कार्य की समय सीमा 18 घंटे, रिटायरमेंट की एज 60 से 64 कर दी गई थी, ये सब था। और क्या था, फिर मुदालियर आयोग आया 1952-53। मुदालियर आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं, जिसकी जो है कितने वर्ष का, 7 वर्ष का था। सह पाठ्यक्रम गतिविधि, ये सब मुदालियर आयोग के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। बहुउद्देशीय स्कूल की स्थापना, ये था इंपॉर्टेंट इसमें। फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी की स्थापना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956 में बना।
विश्वविद्यालयों को अनुदान देने के लिए बनाया गया था। राधाकृष्णन समिति की सिफारिश पर 1956 में बना। फिर दुर्गाबाई देशमुख समिति स्त्रियों की शिक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1958-59 में बना। फिर डॉक्टर संपूर्णानंद समिति 1961 में बनी, जिसे भावात्मक एकता समिति कहते हैं। जो है अल्पसंख्यक भाषाओं पर ध्यान देना, पाठ्य पुस्तक के जो राष्ट्रीय भावनाओं से भरी हो ऐसे पाठ्य पुस्तकों को पाठ्यक्रम बनाया जाए, ये सब किसकी थी? डॉक्टर संपूर्णानंद की। फिर हंसा मेहता समिति बनी थी 1962 में, ये भी थी स्त्रियों की शिक्षा के लिए। ऊपर हम लोगों ने दुर्गाबाई देशमुख समिति को देखा। फिर श्री ईश्वर भाई पटेल समिति 1977 में बनी। एनसीईआरटी के द्वारा बस्ते के बोझ को कम करने का सुझाव दिया था इस समिति ने। फिर चट्टोपाध्याय आयोग 1983 में बना, और ये टीचर्स के लिए सबसे पहला आयोग था जो 1983 में प्रोफेसर डीपी चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। ये हो गए स्वतंत्रता बाद के जो जितने भी कमीशन एंड पॉलिसीज बनी वो सब हो गई। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको स्वतंत्रता पूर्व जितने आयोग थे वो सब पढ़ा दिए थे। अब अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोठारी आयोग। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।